हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो स्थापना वर्ष है, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है और उसमें फ़िलहाल कितने सदस्य हैं। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी या उसमें कितने सदस्य हैं या हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो भारत में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति आए हैं 2017 और 18 के बीच में। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं जो रिसेंट में न्यूज़ में रहे होते हैं। तो आपका स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, उनके बारे में जानने से। मेनली वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सदस्य हैं 193 और दक्षिण सूडान जो है 193वां सदस्य है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में ही बना था। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये जो 1945 वाले हैं, इनको एक साथ में लिखा, उसके बाद उसके आगे UN 1945 में बना था, IMF बना था एंड WTO बना था। इस तरीके से 5 नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे कि ये आपके 1945 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो IMF है, उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में एंड इसमें सदस्य हैं 189। फिर है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 में एंड अगेन इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही है और इसमें भी 189 सदस्य हैं। नेक्स्ट ये आपको याद करने हैं, मतलब एक तरह से याद करना, एक तरह से रटने हैं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में जानना होता है तो हम थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ों को देखते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपको ये पूरे याद करने हैं और इनमें एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के उठा के देखोगे तो पक्का क्वेश्चन आए हुए होंगे इनमें से। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, 1945 में बना था। इसमें 164 सदस्य हैं और 164वां सदस्य जो है वो है आपका अफगानिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला एंड सदस्य 67। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और 185 सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। ठीक है, एशियान की फुल फॉर्म जो है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बना था 1967 में और हेडक्वार्टर है जकार्ता। और मुझे आप लोग इसकी फुल फॉर्म कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को याद होगी DSSP के भी जब पेपर डिस्कस किए थे तो हमेशा इसकी फुल फॉर्म बताई गई थी और इसकी फुल फॉर्म पूछी भी हुई थी एग्जाम में। तो इसमें 10 सदस्य हैं। ठीक है, हो सके तो इन 10 सदस्यों की संख्या भी आप लिखकर इनके नाम बताएं आप। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन संघ, ये हुआ था 1958 में एस्टेब्लिश। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, 28 सदस्य हैं। देन आपका नाटो, ठीक है, 1949 में बेल्जियम में एंड 29 अगेन इसके सदस्य हैं। लास्ट वाला मोन्टेग्रो इसका सदस्य है। देन ओपेक, ठीक है, 1960 में वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है और 11 सदस्य हैं। नेक्स्ट सार्क कंट्रीज़, ठीक है, 1985 में बना था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में और इसमें 8 सदस्य हैं। देन G15 1989 में बना था एंड ये जिनेवा में बना था और 17 इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1948 पेरिस, इसमें 34 सदस्य हैं। ठीक है ना। देन यहाँ पे जो ये है एशियाई क्लियरिंग यूनियन 1975 में बना था, तेहरान, 9 सदस्य हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं नीचे वाले इन 4 का अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जो अभी तक हमने ऊपर वाले डिस्कस किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। मीन्स इनका तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। इनका बेशक आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कम ही पूछे जाते हैं ये वाले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानिया संगठन ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1947 में मॉन्ट्रियल में और 191 सदस्य हैं इसमें। एंड संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है,
एंड संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। तो ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बस हेडक्वार्टर याद कर लेना कि इनका कहाँ पर है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं पूछेंगे। जिनेवा का, जो ऊपर वाले हमने डिस्कस किए हैं इनका आपको सब कुछ याद करना है, कितने सदस्य हैं और कब कब ये एस्टेब्लिश हुए थे और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। जो नीचे वाले हमने ये वाले डिस्कस किए हैं इनका आप छोड़ सकते हो हेडक्वार्टर आपको याद करना है, लेकिन आपको ये सन आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को, FAO, यूनिसेफ, ठीक है। देन ये वाला एंड ब्रिक्स का तो खैर ये भी आपके जो मैंने निशान लगाए हैं ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हेडक्वार्टर और सारे याद रखने हैं। अब आपका यूनेस्को है, ये बना था 1946 में, मुख्यालय है पेरिस में, 195 कंट्री इसके मेंबर हैं। देन खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में बना था, रोम में और काफ़ी न्यूज़ में रहता है, 194 सदस्य हैं। देन है आपका विश्व डाक संघ UPU 1874 बर्न में, 192 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 में न्यूयॉर्क में, 190 सदस्य हैं। देन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण 1957 वियना, 161 सदस्य हैं। देन आता है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 जिनेवा, 186 सदस्य हैं। यूनिआईडो ये संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन, आई का यहाँ पर इंडस्ट्रियल है, ठीक है। विकास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आप छोड़ सकते हैं, 1967 वियना। एंड कॉमनवेल्थ आपको पता ही लंदन, 53 सदस्य हैं। देन नाम तो जो है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है आपका, उसमें वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट एक मूवमेंट में कई लोग जुड़े थे उस टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था और उसके साथ भी 3-4 सदस्य थे जो साउथ अफ्रीका से भी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था और नाम के बारे में पता होना चाहिए। बट यहाँ पर जो हम हेडक्वार्टर वाला कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल है 1923 में स्टार्ट किया गया था, लियोनिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 192 सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका इप्सा में ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 3 कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। इन दोनों का एस्टेब्लिशिंग ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन दोनों का। और इसमें कितने सदस्य हैं ये भी, क्योंकि इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ इट, तो इसमें 5 सदस्य हैं। तो ये तो थे हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके संगठन के नाम जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, उनके तो आपको पक्का हेडक्वार्टर नेम, मुख्यालय और जो भी इनके सदस्य हैं वो याद रखने हैं। बाकी को आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है उनमें से। लेकिन एक ये पूरी लिस्ट थी कि भाई जो जिनमें से एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है, भाई कई बार होता है, एक्सेप्शन हो जाता है उस टाइम में। तो बाकी अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से अतिथि, कौन कौन से गेस्ट यहाँ पर आए थे इंडिया में 2017 से लेकर 18 के, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम एक वीडियो वो भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को हम ये बताएंगे कि कौन कौन से अभी रिसेंटली राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सो दैट कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो हमारा गलत ना हो, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री थाईलैंड के, ठीक है, उनका नाम है प्रयुत चान-ओच, ठीक है, प्रयुत चान-ओच। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति म्यांमार के यू हतिन क्यावा, राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के मोहम्मद अशरफ गनी। देन प्रधानमंत्री सिंगापुर के ली सिन लूंग। नेक्स्ट राष्ट्रपति ब्राज़ील के माइकल टेमर। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जॉन की। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थेरेसे मे। राष्ट्रपति इंडोनेशिया जोको विडो। राष्ट्रपति केन्या उहुरु केन्यात्ता। प्रधानमंत्री राष्ट्र मैकलम टर्नबुल। देन आपका ये आपका जो 2015 वाला पेपर हुआ था KVS का, उसमें ये पूछा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था क्योंकि उस टाइम ये इलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बांग्लादेश शेख हसीना। प्रधानमंत्री मलेशिया नजीब रज़ाक। राष्ट्रपति नेपाल विद्या देवी भंडारी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में रही हैं ये। प्रधानमंत्री नेपाल KP शर्मा ओली। देन प्रधानमंत्री श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री मॉरिशस प्रविंद कुमार जगन्नाथ। UAE के क्राउन प्रिंस जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद। ये बहुत अच्छी लिस्ट है एकदम से आपको क्विक रिवीजन के लिए। राष्ट्रपति फिलिस्तीन, आप लोगों को करंट आप लोग पढ़ रहे हैं और करंट जो हमने लाइव सेशन में डिस्कस किए थे उसमें भी हमने डिस्कस किए थे, बट ये एक फटाफट रिवीजन के लिए आपकी वीडियो हो सकती है। अगर आपको आता है सब कुछ तो आप देख सकते हैं। एक होता है हम कई सारी बुक उठा के बैठे, एक है कि एक वीडियो से हमारे कई सारे टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं। तो फिलिस्तीन के
मोहम्मद अब्बास। देन राष्ट्रपति रवांडा के हैं पॉल कागमे। प्रधानमंत्री पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति बेलारूस के हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। प्रधानमंत्री जापान के शिंजो एबे। देन भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक को हमारे इंडिया की को रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, आपको ये पता है। प्रधानमंत्री लताविया गणराज्य मार्स किसुनस्किस। ठीक है, पढ़ लेना भाई किस तरीके से, बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, लताविया गणराज्य के। देन विदेश मंत्री गिनी मामदे टोरे। यहाँ पर ये विदेश मंत्री इसलिए आया है क्योंकि हमने जो टॉपिक का नाम उठाया है कि जो भी गेस्ट हमारे इंडिया में विदेश से आए हैं और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं उनके नाम हम ले रहे हैं, प्रेसिडेंट या फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर जो आया है। प्रधानमंत्री इटली के पाओली जेंटिलोनी। ठीक है, प्रधानमंत्री इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति ईरान हसन रूहानी। देन किंग जॉर्डन शाह अब्दुल्ला द्वितीय अल हुसैन। ठीक है, देन आपका है राष्ट्रपति वियतनाम त्रान दाई क्वांग। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। वाणिज्य मंत्री चीन झोंग शेन। प्रधानमंत्री नीदरलैंड मार्क रूटे। तो ये थे आपके पूरे के पूरे जो गेस्ट लिस्ट थी आपकी। ऐसे ही हम जीके जो भी 4-5 दिन हमारे रहते हैं उसमें जो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेड आपका रहेगा प्लस जो आपका करंट मेनली अभी हम 5 दिन में लाइव सेशन में तो हमने रिवाइज़ किया था, कोशिश करेंगे 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको रिवाइज़ करवाने की। एंड आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप फर्दर वीडियोस की अपडेट पा सकें। उसके लिए आपको दबाना है बेल बटन, क्योंकि अगर उसको आप नहीं प्रेस करते हैं तो जो भी हम नई वीडियोस डालते हैं उसकी अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाते। बेल बटन से ही सभी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू।